भारत का सत्संग करने का अपना सुख है, सुनने का अपना। हमारे यहाँ जब भी कभी ईश्वर का जिक्र होता है तो कितने भी ज्ञानी लोग हों, अपनी बात कह के जब खत्म करते हैं तो ये कहते हैं कि ये पूरा नहीं हुआ। महाराज की महिमा का जितना भी वर्णन कर लेते, जितना भी सत्संग कर लेते, और करने के बाद में जब आप बैठ के सोचते हैं कि क्या हमने सारी महिमा बोल दी, जो कुछ भी हमने महाराज के बारे में कहना था कह दिया, तो अंदर से यही बात आती है कि नहीं, काफी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। और वो हर बार अधूरा रह जाता है, और वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि महाराज की महिमा का हम पूरा बखान करना तो दूर सोच नहीं पाए, उनकी मेहर का नहीं कर सकते। लेकिन सत्संग करना जरूरी है, और एक ही बात को दोबारा से भी अगर कहना पड़े तो दूसरी बार में उसका मतलब ही अलग हो जाता है। इसलिए मुझे इतने सालों से अपना सत्संग करते करते भी कभी फीलिंग नहीं हुई कि ये मैं पहले कर चुका हूं और ये मैं सुनाई हुई बात दोबारा से सुना रहा हूं, क्योंकि उसका तो वो हो गया और ये होने वाला है। तो आज फिर से महाराज की मेहर हमारे ऊपर जैसे हुई, उसका उसका बखान शुरू करूंगा, और इस बार क्या समझा हूं वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2004 की हमारी श्रीलंका की ट्रिप। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। श्रीलंका जब हम जा रहे थे फैमिली के साथ हॉलिडे के लिए, तो चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर हमारे फ्लाइट छूटने से करीब 1.5 घंटे पहले और काउंटर क्लोज होने से करीब 1 घंटे पहले हमें पता चला कि हमारी एक बेटी के पासपोर्ट पे एक इमिग्रेशन स्टैंप लगना है, जो कि नहीं लगा था। हम 4 लोग थे, लेकिन एक पासपोर्ट पे स्टैंप लगना था, और ये उन्होंने बताया कि आपको इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। हमें 1 घंटे के अंदर वापस आना था, और शहर करीब 18 किलोमीटर दूर, और इन्यूमरेबल रेड लाइट्स बीच में उसके पड़ती है। लेकिन गुरुजी महाराज का नाम लिया, आंटी और एक बेटी को एयरपोर्ट पे छोड़ा, और दूसरी बेटी को साथ में लेके एयरपोर्ट से निकले। बाहर एक ऑटो खड़ा था, ऑटो में बैठे, और उस ऑटो ने हमें करीब 20 मिनट में चेन्नई में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सामने, कस्टम्स के सामने हमें छोड़ दिया। 1 घंटा था, हमें 11 बजे वापस आना था, हम 10 बजे वहां से निकले थे, तो आप समझिए 10:20 हो गए। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला आप लाइन में लगे, और मैंने उन्हें कहा भाई मेरी बात सुन लो, लाइन में जब फिर लगने को बोलोगे तो मैं वापस ही चला जाऊंगा। उन्हें अपनी बात समझाई, उन्होंने एक फॉर्म दिया और बोला इसे नीचे जाके इसकी 3 कॉपी करा के लाओ। करा के लाया, 5-6 मिनट और निकल गए, फिर उसको भरा, 30 मिनट हो गए पूरे, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 100 रुपए जमा करा के आइए एक बैंक में, जो कि करीब आधा किलोमीटर दूर है, तब तक हम ये पेपर तैयार कर लेंगे। भीड़ इतनी थी कि मैं ऑटो से नहीं जा सकता था, तो मैं वहां से लिटरली बेटी को ऑफिस में छोड़ के और मैं भागा। जब मैं बैंक पहुंचा, 7-8 मिनट हो गए, तो यूं समझ लीजिए कि 8 मिनट जाने के और 8 मिनट आने के, और 10 सेकंड स्टैंप लगाने के, क्योंकि वहां पे उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। लेकिन अभी जब तक मैं वापस आया, पासपोर्ट तैयार था, लेकिन 15 मिनट से कम टाइम था, और अभी हम वहां से शुरू भी नहीं हुए थे। तो क्लियरली एक मन में ख्याल आया कि फ्लाइट निकल जाएगी, और दूसरा ख्याल आया कि महाराज ने क्या डिसाइड किया है वो महाराज जानते हैं, सो लेट अस जस्ट रश। हम ये नॉर्मल केस में अनबिलीवेबल है कि हम ऑटो में बैठे, एयरपोर्ट की तरफ निकले, और 5 मिनट का समय बीता होगा, और मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड
और वो हिल जो चेन्नई एयरपोर्ट के पास मुझे वो दिखाई दी। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये तो एयरपोर्ट लगता है। एंड सडनली वो हवाई जहाज जो पार्क थे उनकी टेल दिखाई देने लगी। 6-7 मिनट के अंदर हम उस हॉल में थे और काउंटर की तरफ भाग रहे थे। जेट एयरवेज का ड्यूटी मैनेजर अपनी असिस्टेंट को डांट रहा था कि उसने काउंटर क्लोज क्यों नहीं किया, क्योंकि 11 बज रहे थे। और तब उन्होंने मेरी आंटी की तरफ पॉइंट आउट किया और उसके पीछे उस आदमी ने मुझे भागते हुए देखा। तो उसने कहा, ये है क्या? नहीं, यही है। तो चलो इनका सामान अंदर लो और इनको चेक इन करा दो। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, और हम 1 घंटे में वापस थे। इस सत्संग को मैंने केवल इसी तरह से समझा है जैसे मैंने अभी तक आपको बताया, कि महाराज ने हमें वहां से उठा के और एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। इसको हम यहीं छोड़ते हैं। मैंने और कपूर अंकल ने, जनरल कपूर अंकल ने, गुरुजी के गुड़गांव आने की जो प्रिपरेटरी इवेंट्स थी उनको अपने अपने तरीके से सत्संग के रूप में शेयर किया है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। मैं सिटी क्लब में डिनर कर रहा था, मेरा संगत डे नहीं था, तो मैं मंदिर नहीं गया। सिंगला अंकल का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि अंकल कहाँ हो, गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने अंकल से कहा, अंकल मैं सिटी क्लब में हूं लेकिन मैं आ रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो उनका, नहीं अंकल, मैं गुरुजी से पूछ लेता हूं कि आप यहाँ नहीं हो तो आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। और फिर उन्होंने गुरुजी से पूछ के बोला कि कमांडर आने की जरूरत नहीं, गुरुजी ने बोला है, वो कपूर अंकल को बता देंगे, क्योंकि जनरल कपूर उस समय मंदिर में ही थे। और फिर मुझे बाद में कपूर अंकल से इंस्ट्रक्शंस मिल गई, लेकिन कपूर अंकल इसी सत्संग को बिल्कुल दूसरी तरह से बताते। उनके हिसाब से गुरुजी महाराज ने उनको बताया कि मैं 28 जनवरी को गुड़गांव आऊंगा, तो 28 जनवरी 2006। और कपूर अंकल को मैं मंदिर में एम्पायर स्टेट में ही मिला और उन्होंने मुझे तभी इंस्ट्रक्शन दी कि कमांडर इसकी तैयारी करो। तो मैं कपूर अंकल को मंदिर में मिला या मैं सिटी क्लब में डिनर कर रहा था, ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, सामान्य रूप से नहीं हो सकती। तो बहुत समय तक मैं इस भ्रम में रहा, इल्यूजन में रहा कि शायद कपूर अंकल को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि मैं वहां नहीं था, उन्होंने किसी और को बोला होगा। और ये बात मैंने उसी समय छोड़ दी। तीसरी इवेंट को देखते हैं। कुछ साल पहले बड़े मंदिर में मेरी आंटी की बर्तन सेवा हुई। कई सालों तक उन्होंने बर्तन की सफाई में हिस्सा लिया। उनके साथ एक आंटी थी जो बर्तन सेवा में थी, जिनको हम एम्पायर स्टेट के टाइम से जानते हैं, दोनों कपल्स को। और दे गॉट टॉकिंग, उन्होंने आपस में बात करते हुए जो उनसे बताया कि हम आपको तब से जानते हैं, तो उन आंटी ने क्या बोला कि नहीं आंटी, हम तो गुरुजी से 2012 से जुड़े हैं। ये कंफ्यूजन और थोड़ा डीप हो गया कि अगर ये 2012 से जुड़े हैं तो एम्पायर स्टेट में हम किनको देखते थे?
बिकॉज मैंने और मेरी आंटी ने इन अंकल को और आंटी को एम्पायर स्टेट में रेगुलरली आते हुए देखा। एंड देन वी टॉक टू ईच अदर कि ये क्या है। और फिर रिसेंटली लॉकडाउन के पीरियड में मुझे शिव पुराण पढ़ने का मौका मिला, और शिव पुराण में मैंने नारद जी से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ी, और फिर मुझे एकदम से समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। तो आज मैं संगत जी आपके सामने वो मेरी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ा क्या। नारद जी ने तपस्या की, इंद्र को ये लगा कि ये मेरा राज्य लेंगे, इंद्रलोक ले लेंगे, स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते हैं तपस्या करके। उन्होंने कामदेव को भेजा और नारद जी पे कामदेव का असर नहीं हुआ। तो नारद जी की तपस्या पूरी हुई और उन्हें इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बताया कि ब्रह्मा जी, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ब्रह्मा जी ने समझ के कि इसको अहंकार तो हो गया है, लेकिन उसे कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, मगर महादेव से इसका जिक्र ना हो जाए। ब्रह्मा जी को हाथ जोड़े और सबसे पहला काम उन्होंने किया, महादेव जी के पास पहुंचे और बोला, महादेव आपकी कृपा से मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा मैं अकेला व्यक्ति हूं जो ये कर पाया है। महादेव भी समझ के नारद जी को अहंकार हो गया है, उनकी ईगो, तपस्या के कारण जो ईगो हो गई वो उनके भक्त के लिए अच्छी बात नहीं है। चुप रहे। महादेव जी ने कहा देखो ठीक है, मुझे बता दिया, बहुत अच्छी बात है, मगर विष्णु जी से इसका जिक्र ना हो जाए। और लो जी, नारद जी विष्णु जी के पास पहुंच गए और विष्णु जी को इनडायरेक्टली ये जिम्मेदारी मिल गई कि नारद जी को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, नारद जी के लिए विष्णु जी ने अपनी माया से एक इल्यूजन क्रिएट किया और उनके रास्ते में एक दुनिया मिली, जिस दुनिया में नारद जी घुसे और वहां देखते हैं एक राजकुमारी है, राजा है, राजकुमारी है, उसका स्वयंवर चल रहा है और वो इतनी खूबसूरत है कि नारद जी ने कहा मुझे इससे शादी करनी चाहिए। 10 सेकंड पहले काम पर विजय के नगाड़े बजाए जा रहे थे और 10 मिनट के बाद में जहां माया में फंसे, वो जो इल्यूजन विष्णु जी ने क्रिएट किया उसमें घुसते ही उन्हें लगा ये है दुनिया और यही सच है और मुझे इस सच में जीना है और मुझे इस लड़की से शादी करनी है। फौरन विष्णु जी के पास वापस पहुंचे, बोले महाराज मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा आज तक, आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, मुझे उस राजकुमारी से विवाह करना है। नारद जी ने जो मांगना था मांग लिया, लेकिन विष्णु जी ने नारद जी को वो नहीं देना था जो उन्होंने मांगा, उन्होंने वो देना था जो नारद जी के लिए ठीक था। इसलिए उन्होंने नारद जी को बंदर का स्वरूप दे दिया। ऑब्वियसली राजकुमारी की शादी उनसे नहीं हुई, क्योंकि राजकुमारी तो स्वयं मां लक्ष्मी थी। विष्णु जी आए, उनका वरण हुआ और वो वापस लेके चले गए। नारद जी देखते रह गए। बाद में उन्हें पता चला कि उनके पास बंदर का रूप था, तो वापस गए, खूब गुस्सा हुए, खूब लड़ाई की विष्णु जी से और उसके बाद उनको शाप भी दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री के वियोग में भटकाया है, तुम भी ऐसे ही भटकोगे और जिस बंदर का तुमने मुझे रूप दिया वो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने रामायण के स्वरूप का वर्णन ही कर दिया। और फिर मुझे समझ में आया कि जो नारद जी के लिए इल्यूजन क्रिएट किया विष्णु जी ने, वो नारद जी का स्पेसिफिक था, नारद जी के लिए रियल था।
और उसमें दूसरे लोग भी होंगे, लेकिन वो उनका अपना था, वो नारद की अपनी दुनिया थी। और जब उन्होंने समझा कि इसको सही रास्ता मिल गया है, उसमें से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में सोचता रहा। आजकल तो बहुत सोचने का मौका मिलता है गुरु के बारे में, उनकी मेहर के बारे में, और जो कुछ भी गुरु समझाना चाहते हैं। और तब मुझे समझ में आया कि मैं जिस संसार को अनुभव करता हूं, वो मेरे लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड इल्यूजन है। जो कपूर अंकल एक्सपीरियंस करते हैं, वो उनका कस्टमाइज्ड इल्यूजन है। तो उन अंकल आंटी को नहीं पता था कि वो हमारे इल्यूजन में, एम्पायर स्टेट में थे। हालांकि उनके हिसाब से वो 2012 में आए। तब मुझे समझ में आया कि कपूर अंकल ने जो कहा वो भी सच था उनके हिसाब से, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो भी सच था। ये चीजें क्लियर होने लगी जब श्रीलंका में महाराज ने हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं किया। वो तो हम महाराज की बनाई हुई दुनिया में, उनके दिए हुई माया में, उनके क्रिएट किए हुए इल्यूजन में ही तो जिंदा है। उन्हें उस इल्यूजन को चेंज करने में कितनी देर लगी थी, उन्होंने कर दिया। तो फिर मुझे ऐसे समझ में आया कि हम सब एक साथ तो हैं, लेकिन हम अपनी अपनी दुनिया में हैं। उस तरीके से जैसे ट्रेन में खूब सारे लोग एक साथ होते हैं और लगता है हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे, मगर हमारी अपनी अपनी यात्रा है। कौन से स्टेशन से चढ़े, कहाँ उतर जाएंगे, और बीच में कौन कौन चढ़ेंगे और कौन कौन उतरेंगे, ये तो केवल महाराज जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। और महाराज क्यों? महाराज इसलिए कि वो उस इल्यूजन के क्रिएटर हैं, इसलिए उन्हें बहुत टाइम नहीं लगना हमें उसमें से निकालने। नारद जी के लिए कितनी देर लगी थी, हमारे लिए कितनी लगनी है? नारद जी के गुरु ने, उनके ईश्वर ने उनके लिए क्रिएट किया, हमारे ने हमारे लिए किया। लेकिन बहुत बार हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, संगत में भी हो सकते हैं, पुरानी संगत भी हो सकती है, मेरे जैसे लोग भी हो सकते हैं, और जब हम अपनी बात कहते हैं तो बहुत सी नई संगत कुछ इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे हम कितना सच जानते हैं और हम गुरु के कितने करीब हैं, और हमारे साथ जुड़ने से अब सबका भला हो जाने वाला है, सारे कल्याण हो जाएंगे। तो कमांडर अंकल, आपने गुरु जी को देखा, आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स, आप हमसे हाथ मिला लो, कैन वी टच यू, बिकॉज आपने अपने हाथों से गुरु के चरणों को छुआ। सब सच है, लेकिन एट बेस्ट वी आर फेलो ट्रेवलर्स। मैं अपनी दुनिया की अपनी जर्नी में हूं, आप अपनी दुनिया की अपनी जर्नी में हैं। गुरु हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है। हम एक दूसरे के लिए गुरु की तरफ पॉइंट तो कर सकते हैं, ना तो गुरु से जोड़ सकते हैं और ना गुरु बन सकते हैं किसी के लिए। और अगर कोई कोशिश करे तो ये समझिए, एक आदमी अपने इल्यूजन से निकल के, अपनी माया से निकल के दूसरे के इल्यूजन में घुस के क्या मिले? ये तो और बुरा हो गया। ऐसे सोचिए कि जैसे आप सपना देख रहे हैं और सपने में सपना देखने लगे, क्या मैस हो जाएगा अगर आप संगत से जुड़ने लगे, पुरानी संगत को फॉलो करने लगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस लेने लगे, क्योंकि वो खुद अपना इल्यूजन जी रहे हैं, उनके लिए जो क्रिएट किया गया, हम अपना जी रहे। गुरु के अलावा हम लोगों में कुछ कॉमन नहीं। हमें एक दूसरे से गुरु के बारे में सुनना चाहिए, उनकी महिमा सुननी चाहिए, लेकिन सुनने के बाद में गुरु से अपना कनेक्शन बना के अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं खूब बोल देता हूँ इस चीज को, मैंने अच्छे से जब गीता पढ़ी थी, कृष्ण जी ने यही तो बोला था कि जो जिसका अनुसरण करेगा वो उसी का हो जाएगा। यू बिकम whom यू फॉलो।
जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। व्हाट ए मैच इट विल बी। आपने वो मैट्रिक्स मूवी देखी होगी। मैट्रिक्स में वो ड्रीम से ड्रीम में पहुंच जाते हैं और कई लेवल निकल जाते तो वहां से वापस भी नहीं आ पाते। सो नेवर फॉलो अनदर इल्यूजन, नेवर फॉलो अनदर संगत। आप संगत की इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन सम्मान करने में और अनुसरण करने में, फॉलो करने में बहुत फर्क है। गुरु के साथ रास्ता अपना, दूसरे का रास्ता कितना भी अच्छा हो, कितना बढ़िया लगे, लेकिन वो आपका नहीं है। और आपको सही रास्ते पे लाना है तो हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या करना है, वैसे ही एक दुनिया क्रिएट कर दी है जैसी नारद जी के लिए क्रिएट हुई थी, और उसमें हमें डाल के हमारा रिएक्शन देखा जाए। जस्ट मेक श्योर वी रिएक्ट वेल। और वो भी गुरु की इच्छा के बिना, उनकी कृपा के बिना नहीं होने वाला है। तो बस प्रार्थनाएं कीजिए। तो दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है कि आप अपनी समझ से जो भी लिखा पढ़ा है, इसकी सुन के उसकी सुन के, यहाँ से वहां से पूजा पाठ करके, तप करके, रिचुअल्स करके, भूखे रह के, उल्टे लटक के, पहाड़ों पे, ठंड में, गर्मी में, आपकी जो मर्जी हो, कष्ट सह के आप किसी तरीके से इससे पार पा जाएं। और ये हो सकता है। लेकिन रिचुअल्स की एक प्रॉब्लम है, आपको रियली नहीं पता कि उसके दूसरे एंड पे क्या है। इसलिए कि वो सारी चीजें हैं जो गुरु के दरबार में स्ट्रिक्ट नो 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 रही हैं। महाराज ने कभी किसी को पास नहीं रखने दिया। तो आज जब हम वो सारी चीजें होते हुए देखते हैं जिनको हमें पता है महाराज को ये चीजें कभी अप्रूवल की लिस्ट में नहीं थी, तो आज भी नहीं हो सकती हैं। गुरु जी वो सब करने को नहीं बोल सकते जो उन्होंने अपने चोले में रहते हुए कभी भी अप्रूव नहीं किए। लेकिन आप करना चाहते हैं तो करें, वो भी एक प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस के एंड पे आप कहां पहुंचेंगे नहीं मालूम है। और कई बार गलतियां हो जाती हैं, अच्छे से प्रोसेस का पालन नहीं हुआ, मंत्र पढ़ना था और उच्चारण ठीक नहीं हुआ, इससे तो अच्छा था ना पढ़ते। एक तो ये तरीका है। और इससे निकलने का दूसरा तरीका है वो कि आपके ऊपर गुरु की मेहर हो जाए, आपको पूर्ण गुरु मिल जाए, आपको सच्चा गुरु मिल जाए, और वो आप पे दया करे और बोले इसको निकाल लो। लेकिन उसके लिए जैसे कहते हैं ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों के मिलने के लिए भी तो उनकी कृपा होनी चाहिए। और हम पे हो गई। सतगुरु पूरा पाया। हम लोगों को, हम सबको, संगत को गुरु मिला, तो अब गुरु हमें निकाल सकते हैं। और उसके लिए कोई रिचुअल नहीं था। ऑल यू हैव टू डू वाज, जैसे गुरु जी कहते हैं, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ लो। और कनेक्शन जोड़ने की जो प्री रिक्विजिट थी वो वही थी जिसके लिए नारद जी को सीधा किया गया था कि आप अपनी ईगो को, अपने अहंकार को त्याग दो। इसीलिए गुरुजी ने बोला था कि अपनी अकल को जूतों के पास छोड़ो, क्योंकि जो अकल है ना, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये प्रॉब्लम का हिस्सा है। जब तक आदमी की अकल काम करती है तब तक आदमी फर्क देखता है, इसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, और जो इसके पास है वो मेरे पास कैसे आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं गुरु से क्या मांग सकता हूं, ये थॉट केवल बुद्धि दे सकती है। इसलिए गुरु जी ने कहा गुरु से मांगो मत, क्योंकि अगर मांग लिया तो वो वही करेंगे जो नारद जी के साथ विष्णु जी ने किया। वो नहीं मिलेगा, भगत को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए।
भगत को तो वो मिलता है जो उसके लिए अच्छा है, और नारद जी के लिए यही अच्छा था कि विष्णु जी उन्हें बंदर का मुंह बना के देते। तो या तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, विच एवर वे इट इज, और उस प्रोसेस में कहीं के कहीं चले जाए। और या गुरु जी महाराज की मेहर हो जाए। तो हम लोगों के लिए, और मैं इस चीज को कितनी बार फिर से बोल सकता हूं, हमारा जो दुनिया है ये हमारे गुरु की क्रिएट की हुई है, और वो हमें इस इल्यूजन में से एक पल में निकाल के बाहर कर सकते हैं, और बल्कि बहुत सारों को कर भी रखा है। मैं सच बताऊं, खूब सारी ऐसी नई संगत है जिनको देख के लगता है कि हाँ ये गुरु के भगत, और खूब सारी ऐसी पुरानी संगत है जिनको देख कर इन्हें कुछ नहीं मिला। तो नए पुराने का कॉन्सेप्ट और इसने गुरु को देखा नहीं देखा का कोई चक्कर नहीं, जुड़ा वो है जिसपे मेहर हुई। और इसका तरीका, जैसे गुरु जी ने बोला मेरे साथ कनेक्शन जोड़ दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, वही तो गीता में अर्जुन को कृष्ण ने कहा था, जब कहा तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं तुझे तेरे कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा, मीन्स मैं तुझे इस माया से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन इस ऑर्डर में सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा नहीं, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा। और जो सब कुछ छोड़ देता है उसके पास फिर गुरु से मांगने के लिए क्या बचता है? केवल गुरु। तो संगत जी, फिर रियलिटी क्या है? अगर ये इल्यूजन है, रियलिटी तो शिव पुराण में शिव जी महाराज ने खुद ही तो बता दी, जिसको तुलसीदास जी ने चौपाई में इस तरह से बताया कि कहूं उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल ईश्वर सत्य है, और हमारे लिए हमारा ईश्वर हमारा गुरु है। तो अगर आपको केवल रियलिटी चाहिए तो आपको केवल गुरु चाहिए। बाकी मांगने से तो आप अपने इल्यूजन की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने सपने की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। सपने में आप दाल रोटी खा सकते हैं, आप लड्डू खा सकते हैं, आप कार में घूम सकते हैं, आप मोटरसाइकिल पे, आप पैदल घूम सकते हैं, लेकिन रहेगा तो सपना ही। सुबह उठ के इतना ही बोल सकते हैं कि मेरा सपना बहुत बढ़िया था। किसी का सपना नाइटमेयर और किसी का बढ़िया सा ड्रीम, लेकिन जगने के बाद में दोनों सपने खत्म। रियलिटी तो हमारे गुरु हैं, और गुरु से ऊपर कुछ नहीं है। आई विश समडे मैं भी ऐसा सोच पाऊं। ये सब बोलने से का मतलब ये नहीं कि मुझे सारी चीजें मेरे अंदर आ गई, मेरी अपनी जर्नी है। मुझे लगता है आज ये ख्याल आया है तो कल को ये रियलिटी हो सकती है, और मैं सोचता हूँ एक दिन महाराज मेहर जरूर करेंगे। लेकिन गुरु से गुरु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और मांगने वाले तो गुरु की संगत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इल्यूजन में जी रहे। काफी सारी संगत से मैंने भी सुना, और आप लोगों ने भी सुना होगा, महाराज कहते थे गुरु से मांगना नहीं चाहिए। मैंने एक दो बार महाराज के सामने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे मेरी बात को कंप्लीट नहीं होने दिया, बीच में से रोक देते, जा कुछ नहीं होना ऐसे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, गुरु जी से मांग लेते हैं। और ये बात थी 2005 की। 2005 से करीब 1.5-2 साल पहले से एक
अमेरिकन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन खाली थी और मुझे उनका ऑफर आ गया था। उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन वो जॉब मुझे मिला। एक बार सिलेक्ट किया, किसी और ने ले लिया, दूसरी बार सिलेक्ट किया तो हमारे एक मित्र ने ले लिया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट एंड ओनली टाइम जब मैं महाराज से कुछ इस तरीके से मांगने के लिए खड़ा हुआ। बेवकूफी करने के लिए कोई खास क्वालिटी नहीं चाहिए, मेरे जैसा आदमी काफी। और अच्छे से बेवकूफी। मैंने सोचा गुरुजी से जाके कहता हूँ, महाराज मुझे ये जॉब चाहिए। अब मैं कैसे बोलूं? तो मैं सिंगला अंकल के पास गया। मैंने, अंकल गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट करनी है। तो अंकल तैयार हो गए। उन्होंने मुझे बताया टाइम से आ जाना। आइडियल टाइम है 7:30, जब गुरुजी किचन के सामने की कैबिनेट पे बैठे होंगे इनफॉर्मल रूप में। तब मूड देख के मैं इशारा कर दूंगा कि गुरुजी सुनने के अच्छे से सुनेंगे या डांट के भगा देंगे। उन्होंने फिर मुझे इशारा किया, मैं जाके खड़ा हो गया, तो मेरी आवाज नहीं निकली। सिंगला अंकल ने बोला कि गुरुजी कमांडर को जॉब चाहिए। एंड महाराज ने क्या किया, ही क्लोज हिज आईज फॉर ए फ्यू सेकंड, और उसके बाद में मुझे कहते, तेनू जॉब दी की लोड़ है, तू मेरे को आ जा। It requires an outright idiot like me to not realize the depth of that statement. गुरु मुझे अपने से जोड़ रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं तेरे पास मैं हूं, तुझे जॉब क्यों चाहिए। आज बैठ के खड़े होके सत्संग करना कितना आसान है कि गुरु से मांगो मत। लेकिन जब गुरु सामने थे तो मैंने उनसे ये कहा नहीं, खड़ा रहा विद एक्सपेक्टेशन। मैंने तो कुछ नहीं बोला। सिंगला अंकल ने जरूर एक लाइन और जोड़ दी कि गुरुजी कमांडर को पैसे की जरूरत है। एंड देन गुरुजी अगेन पॉज्ड फॉर फ्यू सेकंड और फिर मेरी तरफ देख के कहते, अच्छा चल कमा ले पैसे। ये बात थी सैटरडे की, और मंडे को मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गई। तो लेकिन कमा ले पैसे कौन सी ब्लेसिंग होती है। और बाद में गुरुजी ने संगत को, जिस दिन मुझे ये जॉब मिला उस दिन शाम को गुरुजी अपने साथ जो संगत बैठी थी उनको बता रहे थे कि कमांडर को मैंने ऐसे ऐसे ये जॉब दे दी है, और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे सैलरी कितनी है, जिसका तो जिक्र भी नहीं हुआ था। अगली बार जब मैं मत्था टेकने आया, मैं शुक्राना करना चाहता, पर महाराज उन्होंने इस बात को बहुत अपनी टिपिकल ह्यूमर में उड़ा दी। मुझे कहते, कमांडर रिटायर्ड फौजी को तो उसकी घरवाली नहीं पूछती, मैंने तेरी 2 लाख की नौकरी लगवाई। मैं चुप रहा, एम्ब्रेस्ड ऑफ कोर्स। मगर हियर इज आवर गुरु। फिर उन्होंने हमारे दूसरे गुड़गांव के कलीग हैं उनको, और एक दिल्ली की संगत है, उनको बताया कि मैंने कमांडर को ये जॉब 4 साल के लिए दी है। दरअसल कहा तो उन्होंने ये था कि मैंने कमांडर को 4 साल दिए। और मैं और मेरी आंटी ने एक दूसरे को देखा, और मैंने ये सोचा कि अगर 4 साल ही दिए हैं तो ये 4 साल गुरु के चरणों में ही कटेंगे। आप इस चीज को मान लीजिए, विश्वास करिए कि जब गुरु ने बोला कि मुझे कमांडर को 4 साल दिए, मैं जेन्युइनली मुझे लगा कि मुझे केवल 4 साल और दिए हैं गुरु जी ने जिंदगी के। लेकिन डर नहीं लगा। जब 4 साल पूरे होने को हुए तो आई बिकेम मेंटल रेड। मेरी गाड़ी जो मैं कभी भिड़ाता नहीं था, मैं पार्किंग में भी ठोक देता था, मेरा दिमाग कहीं और था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। मेरी आंटी ने गुरु जी से प्रेयर की, गुरु जी बेटी की इंजीनियरिंग पूरी हो जाने दो।
तब तक महाराज ने तो चोला बदल लिया था, लेकिन महाराज ने 2010 तक ये जॉब बना के रखी। और जिस दिन उसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई, 10 मई को उसकी इंजीनियरिंग का फाइनल एग्जाम था, 14 को मेरा जॉब चला गया। और फिर मुझे गुरुजी ने बिना मांगे अपने आप से उससे बहुत बढ़िया जॉब 15 दिन के अंदर दिला दिया और जिंदगी भी बख्श दी। क्योंकि गुरु के लिए ये बड़ी बात नहीं है। हम जिस माया में जी रहे हैं, ये उनकी क्रिएट की हुई है। इसमें एक एक अच्छाई जो है, वो एक एक बुराई है, वो एक एक चपेट जो पड़ती है, एक एक जो प्यार मिलता है, वो सब उनका ही क्रिएट किया हुआ है। इसलिए उनके लिए ये सेकंड की बात है। और उसके बाद मैंने कान पकड़े और मैंने महाराज से कहा, महाराज कुछ भी हो जाए, मांगूंगा नहीं, होपफुली एक दिन मान लूंगा, लेकिन मांगा नहीं जा सकता।